अमेरिका चीन में बढ़ रही भयंकर तनातनी। दोनों देश हथियारों के होड़ में मचा रहे बवाल। सुपर पावर बनने को बेताब तानाशाह जिनपिंग। दोस्तों, नया नवेला ताकतवर बना देश चीन दुनिया के मैदान में कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है। तानाशाही की ताकत और मानवता का कत्ल करके ये देश काफी मजबूत हो चुका है और अब इस देश को नशा चढ़ा है दुनिया का सुपर पावर बनने का। यही वजह है कि बार बार सुपर पावर के खिलाफ जाने की जरूरत करता रहता है। दोस्तों, जमीन, समंदर और आसमान में ये अमेरिका से भिड़ता रहता है। अमेरिका ड्रैगन की हर गुस्ताखी पर नजर रखता है और बराबर उसे जवाब देता है। सवाल उठता है कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका और पश्चिम किस रणनीति पर कर रहे हैं काम, किस तरह से की गई है घेराबंदी। तो दोस्तों, अमेरिका सहित पूरा पश्चिम ये मानता है कि चीन उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिनपिंग और चीन की नीतियों से पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया भर में कब्जा करने की ड्रैगन की कोशिशें, अंतरिक्ष में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी और साइबर हमले करके इस देश ने पूरी दुनिया का टेंशन बढ़ा रखा है। यही वजह है कि अमेरिका चीन को हर मोर्चे पर रौंदने की तैयारी कर रहा है और इसीलिए इस मामले में भारत के पक्ष में है, क्योंकि सुपर पावर ये जानता है कि चीन को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। यही वजह है कि बाइडेन ने तमाम यूरोपीय देशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भारत को उसकी जरूरत के हथियार दिए जाएं और प्रधानमंत्री मोदी के वक्त ये पहली बार है जब अमेरिका भारत को इस तरह से समर्थन कर रहा है। भारत के साथ लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है, वहीं चीन के पड़ोसी दुश्मनों को अमेरिका समर्थन कर रहा है, उन्हें खतरनाक हथियार दे रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर चीन किस तरह के साइबर हमले दुनिया भर में कर रहा है, अंतरिक्ष में कैसे चुनौती बनता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन पूरी दुनिया में हैकरों से साइबर हमले करवा रहा है। ये बात अमेरिकी रिपोर्ट में कही गई है, जिसमें चीन को दुनिया के विभिन्न देशों में साइबर हमले का दोषी माना गया है। हालांकि चीन अमेरिका की इस रिपोर्ट से बौखला गया है और इसे सिरे से खारिज कर दिया था। अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पूरी जानकारी दी थी कि आखिर चीन कैसे साइबर हमले को अंजाम देता है। रिकॉर्डेड फ्यूचर एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो विभिन्न देशों के इंटरनेट का इस्तेमाल कर उनका अध्ययन करती है। दोस्तों, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी FBI ने चीन को अब तक का सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान जैसे देशों ने भी चीन पर तरह तरह के साइबर हमले के आरोप लगाए हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है चीन के पास जो वो किसी भी देश को आसानी से निशाना बना लेता है। तो दोस्तों, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्तिक बोमाकांतिक ने भारत और चीन के साइबर आर्मी पर एक रिसर्च पेपर लिखा है। इसके मुताबिक चीन के पास इस तरह के साइबर हमलों को अंजाम देने के लिए एक अलग फोर्स है जिसे PLA-SSF कहते हैं। PLA-SSF का मतलब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। 2015 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना में कई बदलाव किए थे, उसी दौरान इसकी स्थापना की गई थी। SSF इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सिक्योरिटी ट्रेल्स, टूल्स और एनालिटिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का सहारा लेकर वो ऐसा करते हैं। दोस्तों, वहीं चीन अंतरिक्ष में भी तमाम नियमों को ताक पर रखकर अंधाधुंध सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है, जिसे लेकर अमेरिका ने कई बार दुनिया को चेतावनी दी है कि चीन अंतरिक्ष युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा तमाम खतरनाक हथियार बनाकर अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और कई बार सुपर पावर तक को धमकाने की गलती कर बैठा है। इसी वजह से अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए बेताब है और चीन के चारों तरफ भयंकर घेराबंदी करने में लग गया है। और हाल ही में जो खबर आई है उसके बाद चीन में भगदड़ मच गई है, बीजिंग में सन्नाटा पसरा है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, सुपर पावर के किस एक्शन से तहलका मच गया है, कौन सा खतरनाक हथियार चीन को रौंदने के लिए भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। ड्रैगन की बर्बादी के लिए बाइडेन ने उठाया बड़ा कदम। बीजिंग को रौंदने आसमान में गरजेंगे 300 F-35। बर्बाद होगा जिनपिंग का साम्राज्य
आएगी भयंकर तबाही। दोस्तों, बार बार अमेरिका की खिलाफत करने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए बाइडेन ने अब बड़ा कदम उठाया है, जिससे चीन की बर्बादी फिक्स है। दोस्तों, इसके तहत अगले एक दशक में इस इलाके में 300 से ज्यादा अत्याधुनिक एडवांस F-35 लड़ाकू विमानों की तैनाती होने वाली है। इन सभी विमानों को अमेरिका खुद तैनात नहीं करने जा रहा, बल्कि वो इन्हें इस इलाके में अपने सहयोगियों को सौंपने जा रहा है। इनमें अमेरिका के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने लॉकहीड मार्टिन को 2020 में सिंगापुर के लिए 12 F-35B शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग विमानों की बिक्री की मंजूरी दी थी। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन इन विमानों का निर्माण करती है। इनमें से पहले 4 विमानों को 2026 तक सौंप दिया जाना है। सिंगापुर अपने वायुसेना के बेड़े में अगली पीढ़ी के विमानों को शामिल कर रहा है, जिसके लिए F-35 का अधिग्रहण किया जाना है। सिंगापुर के पास अभी F-16 लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें 2030 के दशक के मध्य तक बाहर किए जाने की योजना है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन विमानों की सुचारू आपूर्ति के साथ ही कार्यकुशलता, रखरखाव और मरम्मत के लिए भी कंपनी ने योजना बनाई है। कंपनी के 3 फाइनल असेंबली और चेकआउट सुविधाओं में से एक को जापान के नागोया में स्थापित किया गया है। इसके अलावा उत्तरी एशिया क्षेत्रीय रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल और अपग्रेड का केंद्र भी नागोया में ही है, जिसे 2020 में पूरा किया गया है। यहाँ पर जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और अमेरिकी वायुसेना के विमानों को सुविधा दी जाएगी। कंपनी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि हमारे मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संबंध मिशन का समर्थन करना जारी रखते हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि F-35 हिंद प्रशांत क्षेत्र की पसंद क्यों बनता जा रहा है? इस विमान की क्या खासियतें हैं? तो दोस्तों, F-35 की खूबी ये है कि ये लड़ाकू विमान केवल संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक के देशों जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ ही यूरोपीय देशों के पास भी है। अपनी इस खूबी के चलते F-35 को भविष्य में होने वाले संघर्ष में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल होने वाली है। यह निश्चित रूप से भविष्य की दुनिया है, जहां कई देशों से बनी गठबंधन सेना में टारगेट का डेटा हासिल करने के लिए पायलट को किसी भी F-35 नेटवर्क में प्लग किया जा सकता है। ऐसा होने के लिए अमेरिकी जहाज या किसी देश विशेष का जहाज होना जरूरी नहीं है। संचालन की ये खूबी सभी ग्राहकों के लिए F-35 की पहचान बन रही है। यही वजह है कि F-35 इंडो पैसिफिक में मित्र देशों की साझेदारी को मजबूत करता है। वहीं लॉकहीड मार्टिन F-35 लड़ाकू विमान वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीकी से लैस है। F-35 के पहले प्रोटोटाइप ने 15 दिसंबर 2006 को पहली बार उड़ान भरी थी। F-35 की अब तक 770 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। एक F-35 लड़ाकू विमान की कीमत $122 मिलियन है। वहीं अमेरिका के साथ भारत ने भी कई रक्षा करार किए हैं, जिसके अंतर्गत अभी देश को प्रीडेटर ड्रोन मिलने वाले हैं। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर सहित तमाम खतरनाक हथियार पहले ही डिलीवर हो चुके हैं। भारत की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चीन को सबक सिखाने के लिए बेताब अमेरिका ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदने पर भी भारत को छूट दे रखी है, जबकि नाटो देश तुर्की के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। तो दोस्तों, इस खतरनाक फाइटर जेट से घिर जाने के बाद चीन की टेंशन बढ़ने वाली है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।